नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जमीन, क्रिप्टो करेंसी व नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी। गोरखपुर जिले के पीपीगंज इलाके के 3 भाइयों के दास्तान। पहले बड़े करीबियों नौकरी पेशे वाले लोगों से करते हैं दोस्ती, फिर झांसी में लेकर रुपए लेकर करते हैं ठगी। बड़े अधिकारियों का नाम लेकर दिखाते हैं धौंस। दर्जनों लोगों के करोड़ों रुपए हैं फंसे। कहते हैं इंसान की पहुंच हो तो वो किसी असहाय व गरीब व्यक्ति की मदद कर सकता है, लेकिन पीपीगंज व कैंपियरगंज क्षेत्र में एक युवक व उसके भाइयों ने अधिकारियों को अपने पहुंच का हवाला देते हुए करोड़ों रुपए ऐंठ कर फरार हो गए। इनमें से कुछ ने तो विभिन्न थानों में अभियोग दर्ज करा इंसाफ के इंतजार में बैठे हैं, तो कुछ तो आरोपियों के पास फोन कर खुद ही बेइज्जत होकर मौन साध लिए हैं। ऐसे तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिनमें आरोपी पैसा देने के नाम पर खरी खोटी सुना रहा है। मामला पीपीगंज कस्बे के टीचर कॉलोनी के रहने वाले अभिषेक श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव, आमन श्रीवास्तव का है। इन तीनों भाइयों ने बड़े व्यापारियों, नौकरी पेशे व बेरोजगार युवकों से पहले दोस्ती करते हैं, फिर उन्हें क्रिप्टो करेंसी, जमीन दिलाने व नौकरी दिलाने जैसे अनेकों प्रलोभन देकर करोड़ों की ठगी करते हैं, फिर किसी अन्य जगहों पर अपना ठिकाना बना लेते हैं। बता दें कि शशिकांत उपाध्याय निवासी पीपीगंज से 2 लाख, चंद्र प्रताप सिंह निवासी पीपीगंज से 8 लाख रुपए, शरद तिवारी निवासी पीपीगंज से 15 से 18 लाख रुपए, रविकांत उपाध्याय से 10 लाख, प्रभाकर यादव निवासी महाराजगंज से 5 लाख, सतीश गुप्ता निवासी कैंपियरगंज से 25 लाख, गिरिजाशंकर निवासी कैंपियरगंज से 9 लाख, एक गाड़ी, दयानाथ शर्मा निवासी बेलपार 16 लाख रुपए, बाबूलाल जायसवाल निवासी कैंपियरगंज से 7 लाख, संदीप यादव निवासी औरहिया से 3 लाख, चंद्र प्रताप सिंह से 7 लाख, बबलू वर्मा से 4.5 लाख रुपए किसी जमीन के नाम पर, किसी से क्रिप्टो करेंसी में रुपए दुगने करने के नाम पर, तो किसी से नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों ऐंठे। तीनों भाई बड़े बड़े शहरों में अय्याशी वाली जिंदगी जी रहे हैं। इनकी ठगी की लिस्ट एंटी लंबी है, इतनी लंबी है कि शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। मंगलवार के दिन पत्रकारों से बातचीत के दौरान पीड़ितों ने बताया कि तीनों भाई झांसे में लेकर लोगों के रुपए ऐंठ मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं, और जब भी इनके पास फ़ोन किया जाता है तो ये सब भद्दी भद्दी गालियां देकर फ़ोन काट कर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, जिसका ऑडियो भी साक्ष्य के रूप में मौजूद है। अधिकारियों से अपने अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए ये सब थानों में पिटवाने की धमकी भी देते हैं। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला है कि अनुराग श्रीवास्तव पैसा दिया, ये टीचर कॉलोनी के हैं पीपीगंज। हमसे हमारे गांव के एक लड़के संपर्क हुआ, ये बोले कि ज़मीन का बहुत सस्ते रेट में है, तो ये हमको कैश पैसा लिए और बाकी हमको चेक बाई चेक डेट पे डेट हमको देते गए। आपको बोले कि हमको आप लॉकडाउन के समय पहले हमको कहें कि आपको एम्स में नौकरी लगवा देंगे, आपको 30-40 महीना करवाएंगे और ज़मीन भी आप ले लेंगे, हम ज़मीन भी आपको दे देंगे। न हमको नौकरी लगवा पाए न ज़मीन पर, उसके लिए मुकदमा 406 और 420 का हुआ। और पैसा जब बीच में मांगने लगे तो कहे कि जाओ जो हमारा करना हो कर लो, क्योंकि हमारी मैडम पुलिस कांस्टेबल है। आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि कोर्ट से जो आ रहा है, कोर्ट से कोई जो भी आ रहा है वो लेकर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। थाने पे हर महीने हो जाता है, अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है। कहीं इनका ऊपर ही पहुँच हो, पत्रकार है, बहुत पत्रकार है, बताते हैं बहुत पत्रकार है, धमकी आए दिन दे रहते हैं, कर लो कर मार देंगे, यही सब धमकी हमको देते रहते हैं। बाकी हमको चेक के माध्यम से जो भी मिला है हमको चेक दिए हैं, उसका प्रमाण मेरे पास सब है। और आपने जो पैसा दिया था वो किस माध्यम से? कैश दिए हैं, कैश दिया। उसके बदले में हमको ये चेक दिया है, 7 चेक हमको दिए हैं। बाकी चेक जैसे जैसे पैसा दिए हैं, जितने पैसा दिए उतने हमको चेक काट दिए हैं। बाकी हम चाहते हैं सब भैया का है साहब। तो क्या नहीं पाएंगे। तो आप पैसा देने के पहले जमीन के बारे में पता नहीं कि आपने जमीन के बारे में पैसा जमीन देखते प्लाटिंग किए थे, कागज वगैरह नहीं मांगे उनसे? कागज दिए थे तो रामानंद मदेशिया उन्हीं के नाम से पत्रकार, हाँ उन्हीं के था। उनके पिताजी हमारे साथ ड्यूटी करते थे, उन्होंने कहा कि जमीन ले लीजिए, नहीं तो पाएंगे नहीं। तो हम लोग आप रामानंद में कहा नहीं ये शैलेंद्र लाल श्रीवास्तव जमीन ले लीजिए, इतना सस्ता पाएंगे नहीं। कुल कितने का मामला है आपका? हमारा 7 लाख का मामला। तो 7 लाख कितने साल हो गए? जो है 22 से है।
तो आपने 2022 से अब तक कहीं थाने में या कहीं और एप्लीकेशन दिया इनके अभी खिलाफ? तो आश्वासन दे रहे थे, अभी होली के पहले ही आश्वासन? हाँ, अब क्लियर हो गया कि वो देने वाले नहीं देने वाले नहीं। तो अभी कहीं आपने एप्लीकेशन दिया है? हाँ, हम वहाँ गोरखपुर पुलिस अधीक्षक के वहाँ दिए हैं। चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे आप? चैनल की माध्यम से यही मांग करते हैं हमारा पैसा मिल जाए, किसी तरह से की है। ऐसे कई लोगों को ये नोटराइज करके गए हैं, यहाँ से फ्रॉड करके ज़मीन और क्रिप्टो करेंसी के नाम पे फ्रॉड करना इनका धंधा है, जिसमें पूरा परिवार संलिप्त है। कुछ लोगों से इनका भाई नौकरी के नाम पे पैसा उठा रखा है, कुछ लोगों से उधार लेते हैं, लोगों की गाड़ियाँ बहला फुसला के गिरवी रखवाना, उनसे पैसे उठा लेना, किसी को रेस्टोरेंट के नाम पे पार्टनर बना के ठगी कर लेना। अन्यत्र तरीके से यह परिवार जो है पूरा फ्रॉड में संलिप्त है। ये मुझे 9 लाख की नौकरी दी गई थी, जो 28 फरवरी 2023 तक देनी थी। 26 दिसंबर 2023 की नौकरी है। इसके बाद जनवरी में मुझसे फिर 3 लाख रुपए लिए गए और मेरे गाड़ी के नाम पे 5 लाख रुपए लिए गए। लगभग 17-18 लाख रुपया मेरा बाकी है, जिसका चैट एवं कॉल रिकॉर्डिंग अभिषेक श्रीवास्तव उनके समस्त परिवार की मेरे पास उपलब्ध है। अभी तक आपने कोई कहीं शिकायत किया है? अभी तक मैंने शिकायत नहीं की, क्योंकि ये और इनका परिवार जो है बगला के रखा था कि आज पैसा दे देंगे, कल पैसा दे देंगे, होली के बाद दे देंगे। होली के पहले मुझसे बात हुआ था 1 हफ्ता पहले, तो उनका होली तक जो है रुक जाइए, पैसा पेमेंट शुरू कर दूंगा। इनके परिवार से संपर्क किया गया तो इनके पिता जो है 56 लाख की अभी ज़मीन रजिस्ट्री कराए थे कुछ दिन पहले, जिनके पास अभी तक ये सबूत नहीं है कि 56 लाख आया कहाँ से और रजिस्ट्री कैसे हुई। वो ज़मीन उन्हें पता चला कि अभिषेक श्रीवास्तव के पैसे से रजिस्ट्री कराई है, क्योंकि फ्रॉड के धंधे से इनकम है इनका, और उस ज़मीन को बेच दिया गया। वो ज़मीन हमें बोले थे बेच करके पैसा देंगे। 10 तारीख को रजिस्ट्री जो है एक यूट्यूबर एक्टर है मनीषा रानी, उसके भाई रोहित राज को 10 तारीख की डेट में रजिस्ट्री कर दी गई ज़मीन। यहाँ के लोगों को एक पैसा नहीं मिल रहा है। यह लोग फरार हैं, अनुराग श्रीवास्तव एवं अभिषेक श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव ने जनवरी 2023 में मुझसे अपनी बीवी का गहना छुड़ाने के लिए, उसकी पीपीएन के व्यवसायी श्रवण वर्मा के यहाँ रखा हुआ था, 2 लाख रुपया नकद लिया है एवं भिन्न भिन्न कार्यों के लिए लगभग 50,000 रुपया अकाउंट में लिया है। कुल 2.5 लाख रुपया इनका है और ये 25 तारीख तक देने को बोले थे। 11 तारीख को मेरी लास्ट इनसे बात हुई थी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। नवंबर में इनसे बात हुई थी, तब से नवंबर से मुझे अगले महीने टरका रहे हैं। 25 तारीख को ये देने को बोले थे। अब मैंने इनसे अनुराग श्रीवास्तव से पैसा मांगा तो बोला कि स्टेटमेंट दीजिए। मतलब ये नगदी पैसे का स्टेटमेंट मांग रहे हैं। लोगों कैसे बरगलाते हैं कि नगद दे दीजिए, अकाउंट मेरा फ्रीज है वगैरह वगैरह करके बरगला के नगद लेते हैं, जिससे कि कोई प्रमाण न रहे। लेकिन मेरे पास इनके पूरे परिवार की कॉल रिकॉर्डिंग है। अभिषेक श्रीवास्तव की वाइफ की भी कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें उन्होंने अपने ससुर शैलेंद्र श्रीवास्तव एवं अपनी सास रीता श्रीवास्तव को पूरे वाकये के लिए जिम्मेदार ठहराया है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हम लोग पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, पैसा बाद में दिया जाएगा, पहले ज़मीन रजिस्ट्री होगी। तो ये और इनका परिवार बताया कि इनकम सोर्स क्या है इनके पास, 56 लाख रुपए की ज़मीन कहाँ से रजिस्ट्री हुई। उसके बाद इन्होंने अभी गाड़ी खरीदी है, एक एक्सल 6, जो कि दूसरे के नाम से, यानी कि ये लोग बेनामी संपत्ति भी बना रहे हैं अलग अलग जगह। अनुराग श्रीवास्तव कहाँ के रहने वाले हैं? अनुराग श्रीवास्तव पीपीगंज के रहने वाले हैं। गाँव कौन सा है? उनका गांव कैथोलिया पड़ेगा, टीचर कॉलोनी पीपीगंज के निवासी है। पेशे से करते क्या है? पेशे से पत्रकार है। इनका पिता ट्यूबवेल ऑपरेटर है और ये हमारे चाचा जी हैं, ये भी जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर है। इनकी भी इनकम है। आज तक ये इस मामले में उन्होंने आपसे पैसा लिया था? अनुराग श्रीवास्तव ने मुझसे जो है पैसा लिया था, अपनी बीवी का जेवर रखे थे चोरी करके। श्रवण वर्मा व्यवसायी हैं पीपीएन के, उनके यहाँ। उनकी बीवी ने जब प्रेशर बनाया तो मुझसे हाथ पर जोड़ के कहा कि मैं SNI न्यूज़ चैनल बनाने जा रहा हूँ, आपको उसमें नौकरी दी जाएगी, जिसमें 40-45 हज़ार रुपये आपकी इनकम होगी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शरद त्रिपाठी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम नैनसर थाना पीपीगंज का निवासी हूँ। यह लोग मुझे 3 सालों से लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। अन्य लोगों से झगड़ा फसाद भी कराते हैं, जिसके संदर्भ में दिसंबर 2022 में मुझसे एक भैयाराम निवासी से बेवजह विवाद कराया गया। यह लोग ऐसे लोगों से लगा बजा के चैनल के माध्यम से आप क्या मांग करना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं इनके पूरे परिवार की जांच हो, या पूरा परिवार फ्रॉड में संलिप्त है, इनके इनकम की जांच हो, ये करते क्या है इसकी जांच हो, एवं हम लोगों का पैसा वापस दिलाने की कृपा की इस जाए। संबंध में कहाँ कहाँ आपने प्रार्थना पत्र दिया? अभी इस संदर्भ में प्रार्थना पत्र दिया है, हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है। साथ ही
क्योंकि अलग अलग लोगों से फ्रॉड करते थे, अलग अलग किसी को पता नहीं होता था, साथ ही फ्रॉड नहीं करते थे। ये धीरे धीरे बात करने पे बात की कई अन्य लोगों से लोग फ्रॉड कर चुके हैं। इनका भाई पेशेवर फ्रॉड है जिसका नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। उसका काम है क्रिप्टो करेंसी के नाम इन्वेस्टमेंट के बदले जमीन, अवैध जमीन को लेकर लखनऊ ये काम सालों से करो। की है, ऐसे कई लोगों को ये नोटराइज करके गए हैं। यहाँ से फ्रॉड करके ज़मीन और क्रिप्टो करेंसी के नाम पे फ्रॉड करना इनका धंधा है, जिसमें पूरा परिवार संलिप्त है। कुछ लोगों से इनका भाई नौकरी के नाम पे पैसा उठा रखा है, कुछ लोगों से उधार लेते हैं, लोगों की गाड़ियाँ बहला फुसला के गिरवी रखवाना, उनसे पैसे उठा लेना, किसी को रेस्टोरेंट के नाम पे पार्टनर बना के ठगी कर लेना। अन्यत्र तरीके से यह परिवार जो है पूरा फ्रॉड में संलिप्त है। ये मुझे 9 लाख की नौकरी दी गई थी जो 28 फरवरी 2023 तक देनी थी। 26 दिसंबर 2023 की नौकरी है। इसके बाद जनवरी में मुझसे फिर 3 लाख रुपए लिए गए और मेरे गाड़ी के नाम पे 5 लाख रुपए लिए गए। लगभग 17-18 लाख रुपया मेरा बाकी है, जिसका चैट एवं कॉल रिकॉर्डिंग अभिषेक श्रीवास्तव उनके समस्त परिवार की मेरे पास उपलब्ध है। अभी तक आपने कोई कहीं शिकायत किया है? अभी तक मैंने शिकायत नहीं किया, क्योंकि ये और इनका परिवार जो है बगला के रखा था कि आज पैसा दे देंगे, कल पैसा दे देंगे, होली के बाद दे देंगे। होली के पहले मुझसे बात हुआ था 1 हफ्ता पहले, तो उनका होली तक जो है रुक जाइए, पैसा पेमेंट शुरू कर दूंगा। इनके परिवार से संपर्क किया गया तो इनके पिता जो है 56 लाख की अभी ज़मीन रजिस्ट्री कराए थे कुछ दिन पहले, जिनके पास अभी तक ये सबूत नहीं है कि 56 लाख आया कहाँ से और रजिस्ट्री कैसे हुई। वो ज़मीन उन्हें पता चला कि अभिषेक श्रीवास्तव के पैसे से रजिस्ट्री कराई है, क्योंकि फ्रॉड के धंधे से इनकम है इनका, और उस ज़मीन को बेच दिया गया। वो ज़मीन हमें बोले थे बेच करके पैसा देंगे। 10 तारीख को रजिस्ट्री जो है एक यूट्यूबर एक्टर है मनीषा रानी, उसके भाई रोहित राज को 10 तारीख की डेट में रजिस्ट्री कर दी गई ज़मीन। यहाँ के लोगों को एक पैसा नहीं मिल रहा है। यह लोग फरार हैं, अनुराग श्रीवास्तव एवं अभिषेक श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव ने जनवरी 2023 में मुझसे अपनी बीवी का गहना छुड़ाने के लिए, जो उसकी पीपीएन के व्यवसायी श्रवण वर्मा के यहाँ रखा हुआ था, 2 लाख रुपया नकद लिया है एवं भिन्न भिन्न कार्यों के लिए लगभग 50,000 रुपया अकाउंट में लिया है। कुल 2.5 लाख रुपया इनका है और ये 25 तारीख तक देने को बोले थे। 11 तारीख को मेरी लास्ट इनसे बात हुई थी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। नवंबर में इनसे बात हुई थी, तब से नवंबर से मुझे अगले महीने टरका रहे हैं। 25 तारीख को ये देने को बोले थे। अब मैंने इनसे अनुराग श्रीवास्तव से पैसा मांगा तो बोले कि स्टेटमेंट दीजिए। मतलब ये नगदी पैसे का स्टेटमेंट मांग रहे हैं। लोगों कैसे बरगलाते हैं कि नगद दे दीजिए, अकाउंट मेरा फ्रीज है वगैरह वगैरह करके बरगला के नगद लेते हैं, जिससे कि कोई प्रमाण न रहे। लेकिन मेरे पास इनके पूरे परिवार की कॉल रिकॉर्डिंग है। अभिषेक श्रीवास्तव की वाइफ की भी कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें उन्होंने अपने ससुर शैलेंद्र श्रीवास्तव एवं अपनी सास रीता श्रीवास्तव को पूरे वाक़ये के लिए जिम्मेदार ठहराया है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हम लोग पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, पैसा बाद में दिया जाएगा, पहले ज़मीन रजिस्ट्री होगी। तो ये और इनका परिवार बताया कि इनकम सोर्स क्या है इनके पास। 56 लाख रुपए की ज़मीन कहाँ से रजिस्ट्री हुई। उसके बाद इन्होंने अभी गाड़ी खरीदी है, एक एक्सल 6, जो कि दूसरे के नाम से। यानी कि ये लोग बेनामी संपत्ति भी बना रहे हैं अलग अलग जगह। अनुराग श्रीवास्तव कहाँ के रहने वाले हैं? अनुराग श्रीवास्तव पीपीगंज के रहने वाले हैं। गाँव कौन सा है? उनका गांव कैथोलिया पड़ेगा, टीचर कॉलोनी पीपीगंज के निवासी है। पेशे से करते क्या है? पेशे से पत्रकार है। इनका पिता ट्यूबवेल ऑपरेटर है और ये हमारे चाचा जी हैं, ये भी जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर है। इनकी भी इनकम है। आज तक ये इस मामले में उन्होंने आपसे पैसा लिया था? अनुराग श्रीवास्तव ने मुझसे जो है पैसा लिया था। अपनी बीवी का जेवर रखे थे चोरी करके। श्रवण वर्मा व्यवसायी हैं पीपीएन के, उनके यहाँ। उनकी बीवी ने जब प्रेशर बनाया तो मुझसे हाथ पर जोड़ के कहा कि मैं SNI न्यूज़ चैनल बनाने जा रहा हूँ, आपको उसमें नौकरी दी जाएगी, जिसमें 40-45 हज़ार रुपये आपकी इनकम होगी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शरद त्रिपाठी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम नैनसर थाना पीपीगंज का निवासी हूँ। यह लोग मुझे 3 सालों से लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। अन्य लोगों से झगड़ा फसाद भी कराते हैं, जिसके संदर्भ में दिसंबर 2022 में मुझसे एक भैयाराम निवासी से बेवजह विवाद कराया गया। यह लोग ऐसे लोगों से लगा बजा के चैनल के माध्यम से आप क्या मांग करना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि पूरे परिवार की जांच हो। यह पूरा परिवार फ्रॉड में संलिप्त है
इनके इनकम की जांच हो, ये करते क्या है इसकी जांच हो, एवं हम लोगों का पैसा वापस दिलाने की कृपा की जाए। इस संबंध में कहाँ आपने प्रार्थना पत्र दिया? अभी इस संदर्भ में कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है। साथ ही क्योंकि अलग अलग लोगों से फ्रॉड करते थे, अलग अलग किसी को पता नहीं होता था, साथ ही फ्रॉड नहीं करते थे। ये धीरे धीरे बात करने पे बात की कई अन्य लोगों से लोग फ्रॉड कर चुके हैं। इनका भाई पेशेवर फ्रॉड है, जिसका नाम अक्षय श्रीवास्तव है। उसका काम है क्रिप्टो करेंसी के नाम इन्वेस्टमेंट के बदले जमीन, अवैध जमीन को लेकर लखनऊ ये काम सालों से करो।